दोस्तों, मसरूफ़ ज़माने के इस एपिसोड में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है, वेलकम है। आज हम बात करेंगे पुराने लखनऊ के गोल दरवाजे से नए गुड़गांव के गोल्फ कोर्स रोड तक के सफ़र की। ये 30 साल का सफ़र जो अपने आप में एक शायद ज़माने को समेटे है, एक दौर को समेटे है और कहीं ना कहीं एक नई दुनिया की पैदाइश से हम सबको वाबस्ता कराता है। तो इस 30 सालों में क्या क्या बदला है, कितना बदला है, क्यों बदला है और इस बदलाव का रद्द-ए-अमल क्या हुआ है, इस सब को जानने समझने की कोशिश मसरूफ़ ज़माने का एक बहुत बड़ा चार्टर रहेगी। अगर हम देखें तो हमारे बदलाव हमारे चारों तरफ कई डायमेंशंस में हुए हैं। एक डायमेंशन जो हम सबको सबसे पहले दिखाई देता है वो है कम्युनिकेशन। 30 साल पहले मसलन जब मैं गुड़गांव आया था तो आकर मैंने पहला फ़ोन जब लखनऊ करा एक पीसीओ से और अपने मरहूम पिताजी को ये बताया कि मैं गुड़गांव नौकरी करने पहुंच गया हूं, तो उनका जवाब था कि बेटा, नवाबों के शहर से पहलवानों के शहर चले गए हो क्या। आज भी मुझे वो बात याद है क्योंकि तब गुड़गांव ये गुड़गांव नहीं था, तब नया गुड़गांव बसा ही नहीं था। यहाँ पर हाईवे के दूसरी तरफ जो अब उद्योग विहार कहलाता है वहाँ पर कुछ सोसाइटियाँ थीं। मारुति और उसकी ग्रुप कंपनीज बहुत तेज़ी से बढ़ रही थीं, मगर इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं था। तो अगर आप देखें तो 30 साल में कम्युनिकेशन कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अगर हम एक समाज की व्यू लें तो हमें सबसे पहले दिखेगा कि कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा चौतरफा इजाफा हुआ है। इंस्टेंट कम्युनिकेशन भी है, वीडियो कम्युनिकेशन भी है, लॉन्ग डिस्टेंस भी है और जो कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन है वो पूरी ज़ीरो के करीब आ गई है, बहुत ही कम हो गई है। और जो दायरा है कम्युनिकेशन का, जो क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन और जो इंस्टेंट अवेलेबिलिटी है, वो सहूलियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, शायद इतना कि अभी किसी ने सोचा नहीं था। तो ये पहला बदलाव है जो 30 साल में हम सबको सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। जो दूसरा बदलाव हम सबके सामने आता है वो है गुड़गांव में रहते हुए ग्लोबलाइजेशन का। अर्बनाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ये दो ऐसे बदलाव हैं जो शायद आज की पीढ़ी को उतने ज़्यादा नज़र ना आए, बट अगर आप पिछले 30 साल का हमारा सफ़र देखें तो ये वो गुड़गांव जहाँ पर एक मारुति बड़ी कंपनी थी और हाईवे के एक तरफ ही सिर्फ कुछ सोसाइटियाँ थीं, आज यहाँ कितने जीसीसीज बन गए हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जिनको हम जीसीसी कहते हैं। ये ग्लोबलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का शायद सबसे पुख्ता सबूत है। आज इस देश में 1600-1700 कंपनीज एमएनसीज के जीसीसी हिंदुस्तान में हैं, जिनमें से एक बहुत बड़ा परसेंटेज एनसीआर दिल्ली में भी है, जिसमें से गुड़गांव ने भी अपने हक का हिस्सा लिया हुआ है। तो ग्लोबलाइजेशन और अर्बनाइजेशन ने पिछले 30 सालों में जिस तरह से हमारे समाज और हमारे मुल्क का, कौम का जो मुस्तकबिल बदल के रख दिया है, ख़ास करके एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में और जो टेक्नोलॉजी का जो कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में हुआ है जीसीसीज का, ये बेहद इम्पॉर्टेंट भी है और इसने बहुत बड़े सेकेंड और थर्ड ऑर्डर चेंजेस भी करे हैं। ज़माने के बदलाव में जो एक बहुत बड़ा बदलाव आया है वो है रफ्तार का। ज़माने की रफ्तार, ज़िंदगी की रफ्तार शायद एक इंसानी तजुर्बे से अगर देखा जाए तो अब ये बहुत आगे निकलती जा रही है। मुझे आज भी याद है लखनऊ में मैं एक बार सड़क के साइड में जाकर रोक कर अपना पंचर बनवाना चाह रहा था साइकिल का बचपन में, और वहाँ पर लिखा था यहाँ पर पंचर तसल्ली बख्श बनाए जाते हैं। अगर आपने वहाँ पर किसी से भी तेज़ी से काम करने को कहा तो लोग बुरा मान जाते थे, मगर आज की दुनिया में और आज के समाज में रफ्तार एक बड़ा डिफाइनिंग एलिमेंट हो गया है। काफ़ी हद तक इसका जो कारण है वो वेस्टर्न वे ऑफ वर्किंग का जो इफ़ेक्ट है, और आप जिस दुनिया में रहते हो आप उससे अलहदा अपनी दुनिया अलग नहीं बसा सकते हो। तो इकनॉमी ने मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, इंडस्ट्रीज़ के आने से, टेलीकम्युनिकेशंस जैसे मैंने कहा बढ़ने से, जो एक ज़माने की रफ्तार है वो बहुत बढ़ गई है और अब हर एक सेकेंड, हर एक लम्हा उसको अकाउंट करा जा रहा है। तेज़ रफ्तार होने में उतना
कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए। दुख कहीं ना कहीं इस बात का है कि हम लोग हर लम्हा हर मिनट को मोनेटाइज करके बैंकों में जमा करना चाह रहे हैं और या फिर यूपीआई के थ्रू उसको किसी न किसी को बेचना चाह रहे हैं। यहाँ पर एक बात ये ज़रूर जहन में आती है कि जो तसल्ली बख्श और जो तसल्ली दिली के साथ काम होता था, शायद उसमें कला, साहित्य और इन सब चीज़ों का एक सृजन अलग ही तरीके से होता था, एक अलग ही क्वालिटी से होता था, जो आज शायद कहीं बहुत पीछे छूट गया है। चंद ही लोग होंगे जो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कम वाबस्ता रखते हों और आज भी किताबें पढ़ते हों और किताबों में, लिटरेचर में और अपनी हिंदुस्तानी ज़बानों में अपना मुस्तकबिल खोजते हों, या फिर कुछ नहीं तो सिर्फ उसमें मसरूफ़ रहने के लिए इंजॉयमेंट ही ढूंढते हों। ऐसा शायद तेज़ रफ्तार ज़िंदगी ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा बदलाव लाया है। तो जहाँ तेज़ रफ्तारी हमारे समाज में आई है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी ने हमें बेमिसाल सहूलियतें भी दी हैं। एक और पहलू जो इस मसरूफ़ ज़माने का हमें दिखता है वो है बेमिसाल सहूलियतें ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजी ने दी हैं, और इसी टेक्नोलॉजी ने हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को भी एक अटरेंस दी है। सो अगर हम देखें, कभी ये सोचा भी नहीं जा सकता था 40 साल पहले कि हमारे हाथ में एक ऐसा जादुई उपकरण होगा जिससे हम दूसरे को दूर दराज में देख सकेंगे, बात कर सकेंगे, हम चीज़ें ऑर्डर कर सकेंगे, हम इमरजेंसी में उसका यूज़ कर सकेंगे, हम उसमें मूवी देख सकेंगे, इंटरनेट देख सकेंगे, और शायद अब आने वाले एआई के ज़माने में तो हमें जो भी कुछ देखना परखना है वो भी वहाँ से जनरेटिव एआई बताएगा, और जो भी हमें करना कराना है वो हमें एजेंटिक एआई बताएगा। तो ये जो बेमिसाल सहूलियतें पिछले 30 सालों में, 25 सालों में आई हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड हैं, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद शायद ऐसा किसी भी दौर में हमारे इतिहास में नहीं हुआ था, जैसा कि लास्ट 30 सालों में ये समाज बदला है, ये ज़माने ने करवट ली है। ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है। दूसरा, हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। सोशल मीडिया, चाहे मुझसे एग्री करें या नहीं करें, बट ये बात समझने वाली है कि एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और स्कूल्स ऑफ थॉट वो जन्म ले लेते हैं, उनकी पैदाइश हुई है सोशल मीडिया पर, और इस तरह से हमें एक जो स्ट्रीट विजडम है वो भी पता चलती है, और एक हमें जो ज़िटगिस्ट है, साइन ऑफ द टाइम्स, उनको कैप्चर करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। तो अब देखना यह है कि आगे का सफ़र इतने बदलाव के साथ कैसा रहेगा, हम किन बातों का ध्यान रखें, हम क्या करें क्या ना करें। ये एक मुसलसल डायलॉग चलता रहेगा मसरूफ़ ज़माने के दर्शकों के साथ। आज के लिए इतना ही, आगे के लिए हम फिर मिलेंगे। मुझे इजाज़त दें। मसरूफ़ ज़माना, मैं साकेत वर्मा आपसे इजाज़त लेता हूँ। शब खैर।